फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं फिर उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में, और इस वीडियो का जो टॉपिक है न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है। और इस न्यूमरोलॉजी की वीडियो सीरीज में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अगर आपके नाम का जो पहला लेटर है उसका क्या मतलब होता है, यानी कि आपके लाइफ में, आपके पर्सनालिटी में आपका नाम का जो पहला अक्षर है वो क्या प्रभाव डालता है, इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। पहला जो बात यह है कि जो नाम का जो इनिशियल लेटर है वो क्या बताता है आपके बारे में। तो पहला जो नाम का लेटर है वो बताता है कि आप किसी भी काम को कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे इनिशिएशन लेते हैं, किसी काम को शुरू कैसे करते हैं, उसके पीछे आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है, आपके काम करने के तरीके क्या को होते हैं, ये बताता है आपका नाम का पहला लेटर। दूसरा ये बताता है कि आपकी ओवरऑल जो पर्सनालिटी है उस पर भी इम्पैक्ट डालता है आपका नाम का जो पहला लेटर है। तो ये रहा कि नाम का जो पहला लेटर है वो क्या बताता है आपके बारे में। तो आइए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं हर अल्फ़ाबेट के कि किसी व्यक्ति का नाम ए से स्टार्ट होता है तो उसका क्या मतलब, किसी का बी से स्टार्ट होता है उसका क्या मतलब है, उसके क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, क्या निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, और कैसे ओवरऑल पर्सनालिटी को गवर्न करता है और आपके व्यक्तित्व को बताता है आपका पहला लेटर जो आपके नाम में है। अभी हम बात करने जा रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर यानी पहला लेटर एफ है, वो कैसे होते हैं, उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, वो किसी चीज़ को कैसे देखते हैं, कोई काम को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जिस व्यक्ति का नाम लेटर एफ से शुरू होता है। तो आइए अगर हम लेटर एफ की बात करें तो कुछ एग्जाम्पल हैं जिस व्यक्ति का नाम एफ से शुरू हो रहा है, जैसे कि फियोना, फ्रैंक, फराह खान, फरीदा जलाल, पुलकित चौधरी। ये सब नाम क्या हैं? ये नाम ये हैं जिनका नाम एफ से शुरू हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी कैरेक्टरिस्टिक, इनका व्यवहार, इनकी पर्सनालिटी, इनके काम करने के तौर तरीके, कैसे किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति का नाम एफ से स्टार्ट हो रहा है तो एफ को कैलेंडियन में हम नंबर 8 के नाम से जानते हैं, यानी कि न्यूमरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो एफ जो है नंबर 8 को इंडिकेट करता है। और 8 का मतलब होता है सैटर्न, यानी कि न्यूमरोलॉजी में 8 का मतलब सैटर्न होता है, यानी कि शनि होता है। तो जिस व्यक्ति का पहला अक्षर एफ है वो नंबर 8 को इंडिकेट करता है, और 8 का मतलब होता है शनि, यानी कि इनके जो गुण हैं वो कुछ शनि से प्रभावित हैं, शनि की जो एनर्जी होती है उसके मिलता जुलता होता है। ये व्यक्ति क्या होता है, एक्सट्रीम पॉजिटिव और निगेटिव, इनका एक बहुत खासियत कि तो बहुत अच्छे होंगे नहीं तो खराब होंगे। ये कोई काम को बहुत अच्छा से करते हैं नहीं तो फिर उसमें एक्सट्रीम निगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं। ये इनका एक पहला एट्रीब्यूट्स है। तो आप देखे होइएगा कोई ऐसे व्यक्ति का नाम एफ से शुरू हो रहा है तो उसको कोरिलेट कीजिए, क्या ऐसा व्यक्ति ऐसा है तो उसको जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अब हम बात करते हैं दूसरा कंसेप्ट, यानी कि ट्राई टू कंप्लीट वर्क। हमेशा कोशिश करते हैं कि कामों को पूरा किया जाए, काम को अधूरा नहीं छोड़ते हैं, और अपने नियम कानून से अपने एक सोच जो होता है कि परफेक्ट तरीका से करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हाई रिस्पेक्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली, फैमिली के लिए रिस्पेक्ट है, और ये लोगों को भी रेस्पेक्ट करना चाहते हैं और रेस्पेक्ट पाना भी चाहते हैं। उसके बाद वेरी रिस्पॉन्सिबल, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल आदमी, अगर इनको कोई काम दे दीजिए तो बहुत डेडिकेशन के साथ उस काम को करते हैं, जब तक वो काम कंप्लीट नहीं होगा उसको छोड़ेंगे नहीं। तो ये इनकी एक बहुत बड़ी खासियत है अगर किसी व्यक्ति का नाम एफ लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो। अब दूसरे एट्रीब्यूट्स, दूसरे प्रॉपर्टीज की बात करें हम तो डोंट लाइक इलीगल मोरली इनकरेक्ट एक्शन। ये गलत तरीके से काम करना इनको पसंद नहीं। अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो उसके साथ थोड़ा प्रॉब्लम होगा। देखिए न्यूमरोलॉजी का एक और पॉइंट है कि आपके पास इस तरह की एनर्जी है, अगर आप इस तरह से करते हैं तब तो बहुत अच्छा है, आप सक्सेस होइएगा, आपको हर्डल कम मिलेगा। लेकिन अगर आप उसके नेगेटिव डायरेक्शन में काम करते हैं तो आप परेशान रहिएगा, आपको सक्सेस पाने में आपको दिक्कत होगी, हर जगह आपको रुकावटें पैदा होंगी। तो ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम एफ से स्टार्ट हो रहा है तो इलॉजिकल तरीका से या इलीगल तरीका से, मोरली करेक्ट नहीं हो उस तरीका से काम करना ये पसंद नहीं करते हैं। उसके बाद हाई कमिटेड होते हैं, मैंने पहले बताया कि बहुत कमिटमेंट के साथ, ये डेडिकेशन के साथ काम को करते हैं। फिर रीच एट फाइनल पोजीशन, जब तक कि रिजल्ट को पाते नहीं हैं दम नहीं रुकते हैं। और ये आपने देखा हुआ है कि जो भी शनि से प्रभावित लोग हैं, 8 नंबर से प्रभावित लोग हैं, जिनका नाम का पहला लेटर एफ है, वो अपने लाइफ में बहुत ऊंची पोजीशन पर जरूर जाते हैं कभी न कभी। ये इनके भले लेट होगा लेकिन अपने मुकाम को जरूर हासिल करते हैं। उसके बाद गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसे कौड़ी के मामले में बहुत ही समझदार होते हैं, बहुत सोच समझ के खर्चा करते हैं। इनकी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है बहुत अच्छा होता है। अगर कोई फाइनेंशियल मैनेजर है इसका नाम एफ से शुरू हो रहा है तो देखिएगा आप जरूर उसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छी होगी। उसके बाद हम बात करें स्टबर्न एंड डिले इन आउटपुट, इनका एक कुछ निगेटिव पॉइंट है, ये कभी कभी क्या होते हैं, रिजिड हो जाते हैं। इनको थोड़ा सा बॉसगिरी का भी
मामला है, तो थोड़ा ये क्या करते हैं कि स्टबन की तरह काम करते हैं। कभी कभी इसके चलते इनको क्या होता है, डिले होता है। इनको अपने तरीक़ा से काम करना है, कमिट होकर काम करना है, एकदम सही नियम कानून के साथ काम करना है, फूक फूक के कदम रखते हैं, इसलिए क्या होता है, इनके काम में थोड़ा डिले होता है। तो ये इनका निगेटिव साइड है। पॉजिटिव साइड मैंने बहुत बताया। तो अगर आप बोले हम कि किसी व्यक्ति का नाम का पहला लेटर एफ है, तो वो व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति 8 नंबर से प्रभावित है, शनि से प्रभावित है, और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कमिटमेंट के साथ काम करता है। इलॉजिकल और मोरल जो करेक्ट नहीं है उसके हिसाब से काम नहीं करता है। ये इनकी होती है प्रॉपर्टीज बोलें, और यही इनका ताकत और यही इनकी कमजोरी है। और कभी कभी इनको क्या होता है, डिले हो जाता है। तो इस चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपका नाम एफ से है, और फिर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम एफ से है, और क्या उसके व्यक्तित्व या पर्सनालिटी या उसके काम करने के तौर तरीके से मैच करते हैं कि नहीं, ज़रूर कमेंट में सूचित कीजिएगा। अगर आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ग्राफोलॉजी से रिलेटेड डिटेल जानकारी चाहते हैं, जैसे कि आपका नाम का एनालिसिस करवाना है, आपका नाम आपके बारे में कंप्लीट क्या बताता है, और आपका मोबाइल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, चाहे मोबाइल नंबर आपके लिए कंपेटेबल है कि नहीं, या आपकी हैंडराइटिंग और सिग्नेचर की एनालिसिस करवानी है, या आपके किसी बच्चे का और आप खुद अपना हैंडराइटिंग डेवलप करना चाहते हैं, तो अगर इन तरह की चीज़ों से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। चाहे आप अपने लाइफ में किस तरह की काउंसलिंग लेना चाहते हैं, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, आप चाहे मनी सेक्टर से रिलेटेड हो, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप मेरे वेबसाइट जो www.eeducationhub.com पे जाइए, और वहाँ पे सर्विसेज में से सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इस तरह के सर्विस आप ले सकते हैं, जहाँ आप डिटेल में जानकारी और इनसे रिलेटेड कंप्लीट रिपोर्ट्स आपको प्रोवाइड होगा। आप ऑनलाइन सर्विसेज भी ले सकते हैं, कॉल करके भी चीज़ों को आप जानकारी ले सकते हैं, और कोई भी चीज़ आप चाहते हैं तो इन टॉपिक से रिलेटेड आप जान सकते हैं। आप ईमेल भी कर सकते हैं, विशेष ज्ञान फॉर सक्सेस @gmail.com पे आप ईमेल भी कर सकते हैं। इस तरह के चीज़ें हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं, और ऐसे भी हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं जो अपलोडेड हैं, उनको देखिए। और आपके जिस तरह के भी डाउट आते हैं, जिस तरह के की क्वेश्चंस होते हैं, और जिस तरह की आप हेल्प लेना चाहते हैं, आप बेहिचक हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी हम ले सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं हम फिर आपसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अब तक खुश रहिए और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए, ताकि अपने लक्ष्य को यानी गोल को सही समय पर अचीव कर पाए। दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस होगा।